कि अभी आपको पता है कि सीजन जो है रबी सीजन चल रहा है। इसमें अभी हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश, जैसे हम पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें और दक्षिण मध्य प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ जगहों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। उसकी वजह से यहाँ विगत 2 दिनों से देख रहे होंगे आप कि बादल छाए हुए हैं। साथ में कुछ जगह पे आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यह जो पूर्वानुमान हमें जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD न्यू दिल्ली या फिर भोपाल से प्राप्त होता है, जिसकी हम जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो ये हो गई मौसम की जानकारी। आने वाले अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा? आने वाले 5 दिनों में मौसम की हम जैसे बात करें तो जैसे 28-29 तक मौसम में जो है बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह पे छुट-पुट बारिश होगी। उसके बाद जो हम तापमान की अगर बात करते हैं तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी और हमारे यहाँ अच्छी ठंड पड़ने की संभावना है, जो कि रबी फसलों के लिए फायदेमंद या लाभदायक होगी। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें तो बादल 2-4 दिनों से कंटिन्यूस है। उस वजह से क्या है, कुछ फसलों में क्या, जैसे सरसों की फसल में माहू वगैरह का प्रकोप देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो उसके लिए किसान भाई से सलाह है मेरी कि उसमें सतत निगरानी करते रहें और अगर आपको जैसे कीड़े और माहू का जैसे प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें जैसे चने, कुछ किसानों के यहाँ जो अर्ली सोइंग की मतलब बात करते हैं, अर्ली सोइंग जिसने की है उसमें क्या है कि अभी कुछ किसानों से हमें सूचना प्राप्त हुई है जो कि उक्टा रोग, यहाँ पर समस्या उक्टा रोग की ज्यादा होती है। तो इस समय हमें जो सूचना मिली है उसमें उक्टा रोग के लिए हम निदान के लिए बात करें तो अभी जैसे हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में अगर नमी है जमीन के अंदर तो वो सिंचाई न करें, जिससे कि वो जो माइसीलियम होता है, जो फ्यूजेरियम माइसीलियम जो मतलब इस रोग को फैलाने का काम करता है, वो ज्यादा तेजी से फैलता है। इसी कारण से ज्यादा फसल मतलब पौधे जो होते हैं सूख के खराब हो जाते हैं। अगर हम दवाई की बात करें तो इसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% या मैनकोजेब 67.7% का आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इसमें कुछ हद तक उक्टा रोग से समस्या से निजात आप पा सकते हैं। और हम जैसे अभी बात करते हैं कि हमने पिछले वर्ष जैसे देखा है कि कुमारी क्षेत्र में तिल्लीबड़ा ब्लॉक में कि जो गेहूं की फसल लगाते हैं उसमें ज्यादातर एरिया में क्षेत्र में हमें गुल्ली डंडा यानी कि जो फेरेलिस माइनर जिसको बोलते हैं या गेहूं का मामा भी कहा जाता है, यह जो है वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हमने देखने को मिला है पिछले वर्ष। तो इस बार जैसे ये फसल मतलब में अगर आता है तो हम जैसे इस किसानों के लिए सलाह देंगे, अगर गेहूं की फसल बुआई से लेकर मतलब बुआई से 20 से 21 दिन में जब हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई की, अगर पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो उस समय में अगर कोई हर्बिसाइड या मतलब खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करना चाहता है तो उसके लिए जो जैसे चौड़ी पत्ती हो या फिर सकरी पत्ती हो, तो इन दोनों खरपतवारों का निदान हम मतलब कुछ दवाई से कर सकते हैं। जैसे एलग्रिप करके दवाई आती है, 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 150-200 लीटर पानी में अगर आप इसको घोल बना के छिड़काव करना है। इसके साथ में इसको मिला के अगर इसके साथ में हम टॉपिक करके नाम है सिंजेंटा की दवाई है, यह जो दवाई 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप मतलब अगर दोनों दवाई को साथ में मिला के अगर करते हैं तो दोनों प्रकार के खरपतवार, चाहे चौड़ी पत्ती वाले हो चाहे सकरी पत्ती वाले हो, इससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मतलब कृषि कार्यमाला। और इसके साथ में हम अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम बहुत अच्छा रहेगा।